हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का लेके आए हैं जो आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। और ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साइंस का वो सवाल है फ्रेंड्स जो आपको रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए फ्रेंड्स तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हम आप लोग के बीच में एवरीडे क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। और आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है, क्या ऊर्जा है, ताप है, शक्ति है, प्रेरकत्व है। फ्रेंड्स, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। ध्वनि को हम लोग देख नहीं सकते, एक महसूस कर सकते, एक प्रकार का क्या ऊर्जा है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगर आप लोग ऑप्शन ए बताएं तो बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन है। आप लोग आंसर पता तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नहीं पता है याद करते चलेंगे फ्रेंड्स। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन है। क्या कांच है, हीरा है, चूना है या इस्पात है। क्या है शुद्ध तत्व। तो फ्रेंड्स, हीरा को शुद्ध तत्व माना गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या आइंस्टीन ने। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रकाश को सबसे पहले जो मापा गया था वो रोमर ने। किसने, रोमर ने। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या है। एड्स फैलता है, यानी एड्स जो है से कैसे फैलता है। क्या बैक्टीरिया युक्त रक्त लेने से होता है, या वायरस युक्त रक्त लेने से होता है, या ए और बी दोनों, या प्रोटोजोआ युक्त रक्त लेने से होता है। बहुत से विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, एड्स एक प्रकार का वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायरस युक्त रक्त लेने के कारण होता है। जो HIV वायरस होता है उसके वजह से होता है। तो वायरस युक्त रक्त लेने से होता है क्या, एड्स होता है। एड्स का अभी तक पूर्ण रूप से इलाज भी नहीं है, जिसको पकड़ लेता है उसकी मौत ही तय है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यदि चुंबकीय छड़ के ऊपरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो ये प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिचुंबकीय जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, अनुचुंबकीय जो आकर्षण करता है। तो यदि छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ और साउथ है के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा यहाँ, है ना। पहला है ऑप्शन में कि ध्रुवों द्वारा आकर्षण होगा, दूसरा ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होगा, तीसरा ऑप्शन है कि उत्तर ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षण होगा, दक्षिण ध्रुव द्वारा आकर्षण होगा। ऑप्शन डी में है कि उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षण और दक्षिणी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो याद रखेंगे कि आप जब किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और निचले ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लगा दिया जाएगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करेगा फ्रेंड्स, अलग करेगा यानी ध्रुवों द्वारा क्या होगा, उसे प्रतिकर्षित होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निम्न में से किस गैस की अवशोषण की जाती है। बेहद ही खास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निम्न में से किस गैस की अवशोषण होता है, यानी खिंचाव होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पता होगा कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो किस गैस का अवशोषण होता है, तो CO2। ऑप्शन की बात करें, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहद ही खास है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। फ्रेंड्स, वायरस के कारण नहीं होती है। क्या हैजा है, छोटी माता है, हेपेटाइटिस है या खसरा है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हैजा एक प्रकार की जो है जीवाणु जनित रोग होता है, ये वायरस जनित रोग नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेबीज का कीटाणु है, क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया, फफूंद है, इनमें से कोई नहीं। रेबीज आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। रेबीज नामक बीमारी जो होता है, क्या एक प्रकार का वायरस है कि बैक्टीरिया की फफूंद है। आखिर है तो क्या। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार का रेबीज वायरस होता है ये, है ना। इसमें जो व्यक्ति मायोफिबिया हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो पानी से देख करके बहुत डरते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है।
प्रोटीन का, फ्रेंड्स का से अब लिखा गया प्रोटीन का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? क्या गाजर है, सोयाबीन है, दूध है या घी है? सब में आपको लग रहा हो कि प्रोटीन ज़्यादा होगा, लेकिन उच्चतम स्रोत पूछा है आपसे, तो फ्रेंड्स सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन देखने को मिलता है। ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? क्या तापमान, भूकंप या हवा का दबाव या गति? क्या मापा जाता है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ? ये बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की माप की जाती है। क्या? भूकंप की माप की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? और फ्रेंड्स ये तो 99% लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या 22 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 21 जोड़े, कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो आप लोगों को पता होगा कि मनुष्यों में जो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे? 22 दूना 46 होता है, तो 23 दूना क्या होगा फ्रेंड्स? 46 होते हैं। इसमें 22 जैसे एक तरह का होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और अगला जोड़ा भिन्न होता है जैसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। चलिए अगला सवाल पहुंचे फ्रेंड्स 12 नंबर कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? यानी विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ से ज़्यादा मिलता है? क्या नींबू से, दूध से, अंगूर से या गाजर से? विटामिन डी है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर की बात करें, ठीक है, विटामिन डी जो मिलता है फ्रेंड्स उच्चतम स्रोत है वो दूध से, इस ऑप्शन के अनुसार। ऐसे सूरज के प्रकाश से ही विटामिन डी हम लोग को मिल जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार दूध जो है फ्रेंड्स वो विटामिन डी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल है कि सोयाबीन का उत्तम स्रोत है। सोयाबीन का उत्तम स्रोत है। क्या विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स? और अभी जस्ट इसके पहले आ गया था फ्रेंड्स, इसके पहले 2-3 पहले क्वेश्चन देखने सोयाबीन से रिलेटिव मिला था आपको, तो फटाफट से आंसर बताइए। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, यानी सोयाबीन का उत्तम स्रोत है प्रोटीन। चलिए 14 नंबर सवाल है, क्या पूछा है ध्यान देंगे समझेंगे कि खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? किसमें? तो खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना आप लोग को। क्या ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या ओसिलोस्कोप? तो फ्रेंड्स खून में ग्लूकोज की मात्रा को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे? ग्लूकोज को मापने के लिए क्या कहता है? ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है कीट या कीड़ों, ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कीट बोले या तो कीड़ों बोले, कीट या कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट या कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या एंटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ओटोलॉजी, एमोलॉजी? ठीक है, एमोलोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे एमोलोलॉजी कहलाता है, कीटों का या कीट का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग किरणें उत्पन्न होती है? बेहद ही खास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रेडियो एक्टिविटी आपको पता होगा, मैडम किरण ने खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग यानी किरणों उत्पन्न होती है? क्या अवरक्त होती है, पराध्वनिक होती है, औद्योगिक होती, इनमें से सभी? 16 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स अल्ट्रावायलेट, जिसे अवरक्त किरण कहा जाता है, तो ये रेडियो एक्टिविटी किरणें से परिवर्तन होने से किरण यानी तरंग निकलता है, अवरक्त किरण अल्ट्रावायलेट। अगला सवाल है फ्रेंड्स परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या आखिर कितनी होती है ये पूछा गया है। फ्रेंड्स इसको आंसर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 10 के पावर -6 मीटर इस ट्यूब से लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो क्या होगा आंसर 17 का। तो फ्रेंड्स परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वो 10 के पावर -10 मीटर होती है, याद रखेंगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। 2 सवाल और हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। कृत्रिम डिटर्जेंट है, कृत्रिम जो मानव द्वारा जो बनाया गया डिटर्जेंट जिसको सरफ हम लोग बोलते हैं, जो कपड़ा साफ करने में आता है, आखिर वो है क्या? सोडियम लवणों का वाष्प है, या सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, या चक्रीय या अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है? कृत्रिम डिटर्जेंट क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो है कृत्रिम डिटर्जेंट ये चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है लाल रक्त कण कहाँ बनता है? लाल रक्त कण कहाँ बनता है?
क्या अस्थिमज्जा में, यकृत में, बड़ी आंत में, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लाल रक्त जो बनता है वो अस्थिमज्जा में बनता है और लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, रक्त क्या है तो एक तरल संयोजी ऊतक है। इस टाइप से सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो सभी फैक्ट आपको होने चाहिए पता। अगला सवाल है फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में होता है। आखिर परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्या प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखेंगे क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन साइंस के जो हम क्लियर कर चुके हैं, और आप लोग बताएं कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। और इसके बाद जो 20 के बाद चलेंगे फ्रेंड्स सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, एवरीडे आप लोग के बीच में क्लास आ रहा है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए वरदान साबित होगा फ्रेंड्स, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं एवरीडे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।